तमाम नाजरीन को पीरज़ादा बिलाल की तरफ से प्यार भरा सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा साहब, आज मुझे आपसे दोबारा रूबरू होना पड़ा। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बोला था कि मुझे थ्रेट्स आ रही है, धमकियाँ मिल रही है मुझे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ख्वाजा साहब कि इसके पीछे आखिर क्या वजह है, आपको क्यों ये धमकियाँ मिल रही हैं। तो प्लीज़ आप इस पर रोशनी डालिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। खुशामदीद बिलाल साहब, आपने जो ये सवाल किया कि आपने परसों वीडियो में बोला कि आपको थर्ट आ रही है और हरासमेंट हो रहा है। आपका यही सवाल मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि गैंग ग्रुप जो बना हुआ है उसके खिलाफ मैंने कई एप्लीकेशनें सबमिट की, कंप्लेंटें मैंने दी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। जबकि वो लैंड माफिया जो है, वहाँ पे गैंग ग्रुप जो है, अपने हद इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो एक ब्रोकर सिस्टम चला रहे हैं जिनकी बदौलत से मैं इस वक्त घर छोड़कर भी भाग गया हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घर छोड़ने के क्या वजूहात हैं। हाँ, यही सही बात है कि मुझे जब थर्ट किया गया, हरासमेंट किया गया, हमले किए गए घर में, तो वो बड़े वहाँ पर लैंडलॉर्ड भी थे जिनको कंट्रोवर्सी आप मेरी जौजा के साथ था और 8 साल उनके केस चलता रहा कोर्टों में। आखिरकार उन्होंने प्रेशराइज करके बेटियों के खिलाफ भी एफआईआर लगाए और मुझ पर भी एफआईआर लगाए, और वो जौजा जो है वो किसी हद तक उनके साथ वो अब मिली भगत करके मेरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं। जी, आपका जो वहाँ पे कंसर्न था ना, क्या आपने वहाँ पे एफआईआर किया, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने सैकड़ों कंप्लेंटें पुलिस स्टेशन कंसर्न में दी है, जबकि मेरे 3 मोबाइल वहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि उन्होंने एक मोबाइल जब्त दिखाया है, जो कि मुझे मतलब किसी दुकान से उठाया गया और बुलाया गया वहाँ पर कि आपके साथ कुछ फैसला करना है। वहाँ पर मुझे बंद रखा गया और मेरे पर दूसरा एफआईआर लगाया गया। आपका ये मानना है कि जो कि मतलब मुलजिम हैं, हम एक तरफ से उनको मुलजिम ही बोलेंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं उनकी तरफ हुई, जबकि वो उनके वो कई कामों में और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी हैं जिनके सबूत मेरे पास मौजूद हैं, जबकि वो उनको आपस में जो मिली भगत है उसकी वजह से वो हकीकत को छुपाना चाहते हैं। आप बारामूला की एडमिन से क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं उनसे बार बार यही इंसाफ की अपील करता हूँ, मगर वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जबकि डीसी ऑफिस बारामूला में 20-20, 25-25 साल से जो कुछ मुलाजिम बैठे हैं वो ऑलरेडी उनके साथी हैं। जी, आपका ये कहना है कि जो डीसी सर है वहाँ के, वो भी उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया है? जी, उन्होंने भी कोई एक्शन लिया। मेरी कंप्लेंट ऑलरेडी पेंडिंग वहाँ भी है, वो एसपी साहब के पास भी है और आईजीपी साहब के भी हैं, गवर्नमेंट साहब के पास भी है। जी, आप बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पैगाम देना चाहोगे? मेरा पैगाम उन पर यही है कि फ़ौरन आज जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे पास प्रूफ भी है, जबकि उन्होंने कई घर बर्बाद किए हैं इसी तरह। जी खुर्शीद साहब, मुझे लगता है कि आप हालात से लड़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि हमें इस पे एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए जो कि इंशाल्लाह जल्दी आएगा हमारी चैनल पे। तो तब तक प्लीज़ आप फॉलो करें। तो खुर्शीद साहब, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के शुक्रिया लिए। बिलाल साहब। ओके, थैंक यू सर।